हेलो गाइज, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अपना पीसी बिल्ड करना चाहते हैं मगर पीसी बिल्ड करने के वक्त वो बहुत ही मिस्टेक करते हैं जिनका असर उनको परफॉर्मेंस में नजर आता है। बहुत से इफेक्ट्स हो जाते हैं, परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, एफपीएस ड्रॉपिंग हो रहे होते हैं। वो क्यों हो रहे होते हैं? इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि पहले बेंचमार्क वीडियो देखें। हर गेमर के लिए ज़रूरी हो कि पहले बेंचमार्क वीडियो देखें उसके बारे में। और बेंचमार्क वीडियो देखने का हर ये मतलब नहीं होता कि खाली एफपीएस पर गौर करे, उसका चाहिए वो हर चीज़ की कोर क्लॉक, टेम्परेचर, प्रोसेसर देखे। बहुत से लोग ना बोटल नेकिंग में मसला कर जाते हैं, ठीक है। वो जीपीयू हैवी लगवा देते हैं और जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोटल नेकिंग होती है। इवन कि वो 5 और 10% बोटल नेकिंग को इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो बहुत परफॉर्मेंस से असर लाते हैं, ठीक है। आप बेंचमार्क देखते हैं और बेंचमार्क में सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखा करें कि बोटल नेकिंग कर रहा है जीपीयू सीपीयू नहीं। अगर जीपीयू जो आपका तकरीबन 95 से 99% यूज़ होना चाहिए और सीपीयू आपका 60 to 80% यूज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेंचमार्क का असली मकसद जो मैंने आपको बताया है कि वो यही होता है कि आपको उसमें पता लगता है कि आपका जीपीयू और सीपीयू कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, ना कि सिर्फ आप जाके एक एफपीएस देखोगे कितने एफपीएस दे रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर जो है बहुत छोटा लगवा देते हैं या वो लगा देते हैं जो उसको खाली रिक्वायर है, मतलब कि यार उसको खाली वो सपोर्ट करता है मगर वो मिनिमम सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ जाती। फिर आप अगर आप गूगल पे भी करते हो अपने पीसी के बारे में तो आगे तो मिड रेंज या मिड हाई रेंज वगैरह आता है, क्योंकि एक चीज़ आपके पास हाई रेंज की लगी होती है और एक चीज़ मिड रेंज की वजह लगी होती है जो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत मसला करती है। तो यार प्रोसेसर अगर कोर i5 की 14 जनरेशन, कोर i7 की 14 जनरेशन में जाते हो तो उनमें कोशिश किया करो कि यार उनके साथ ना पहले तो रैम जो है अपनी ओवरक्लॉक करवाया करो 6000, और दूसरी चीज़ अब SSD लगवाया करो, NVMe Gen 4 लगवाओ, जिसकी स्पीड आपकी तकरीबन 36 या 3200 होनी चाहिए, उससे नीचे की नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद Gen 3 लगवाई हुई है जिसकी स्पीड 24 है, जबकि मेरी 2700 नहीं मिली। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी जीपीयू के बारे में। जीपीयू आप जो भी यूज़ करते हैं तो 40 जो बेस वर्जन होते हैं, जैसा कि हमारे पास 3060 है, 4060 है, 5060 है, इन जीपीयू से आप अवॉइड करें क्योंकि ये एक बेस वर्जन होते हैं और ये जो होते हैं लैपटॉप के लिए जीपीयूज़ होते हैं। जैसे 4050 या 4060 ये सारे लैपटॉप के जीपीयूज़ होते हैं, क्योंकि लैपटॉप इन्हीं जीपीयूज़ में बन कर आते हैं। और ये कहते हैं जो 4060, 5060 और 3060 ये बेस वर्जन है जिनको डेस्कटॉप में भी लाया गया, मगर उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हैं। इसलिए आप इन पर अगर लेना चाहते हैं, बेस वर्जन चाहते हैं, तो आप टीआई वर्जन में चले जाएं, क्योंकि टीआई वर्जन में भी 8GB का जीपीयू आता है। टीआई वर्जन में चले जाएं, ठीक है। और अगर आप 16GB में जाना चाहते हो तो वो भी इसमें टीआई वर्जन में आ जाता है, या उसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो 70 सीरीज़ में चले जाएं, उसमें टीआई सुपर या सिंपल बेस वर्जन भी उसका अच्छा है। मगर अब जो स्टार्टिंग बेस वर्जन आप उसमें ना जाएँ, जो अगर उसका टीआई वर्जन है, अगर डेस्कटॉप ले लेना तो आप टीआई वर्जन में जाएँ। अपने फोर के लैपटॉप कोई भी जो हो वो टीआई वर्जन में या सुपर वर्जन में नहीं आ जाए, क्योंकि वो बेस वर्जन नहीं होता, लैपटॉप से बेस वर्जन को सपोर्ट करता है और लोग यही बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। थर्ड चीज़ है वो ये है जीपीयू और प्रोसेसर बैलेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब भी जीपीयू लेते हैं तो यार हम लोग ज़्यादा होता है कि जो गेम्स हम लोग हैवी चला रहे हैं वो जीपीयू पर डिपेंडेंट है, लेकिन होती है मगर जीपीयू सिर्फ 50% चला सकते हैं। बकाया चीज़ें अब अपने देखनी है, पावर सप्लाई की कितनी है, प्रोसेसर कितनी है, आपकी रैम कितनी और उनकी स्पीड्स कितनी, उनका कोर क्लॉक क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है और आपकी जो SSD लगी हुई है, और इस हिसाब से प्रोसेसर देखना है। आप अगर आपकी बोटल नेकिंग 0.1 या 0.5 है तो आप इसको इग्नोर करो। 5% तक बहुत रेयर मैं आपको बोल देता हूँ कि इग्नोर करो, मगर उससे ऊपर बोटल नेकिंग इग्नोर करना परफॉर्मेंस को नीचे गिराने वाली बात है। जिस तरह के 50 सीरीज़ में अब मल्टी फ्रेम जन आई है, इसकी वजह से लोग ले, मगर वो एक फेक फ्रेम्स है, ठीक है। अगर एक हद तक आपको सही लगे, अगर वो ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा एफ को बढ़ा रहा है तो आपको वो उसमें फ़र्क लगेगा यार, जैसे कि गेम मेरी 60 FPS से भी नीचे चल रही है यार। अब अक्सर लोग ना क्या करते हैं, कोर i5 की तीसरी जनरेशन के साथ जो है RS5 80 ट्राई कर रहे होते हैं, GTX 1080 Ti ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसमें भी FPS उनके पास 50, 57 इस तरह के FPS आ रहे होते हैं, मगर वो प्रॉपर एक बोटल नेकिंग है। कोर i7 की 4 जनरेशन है, GTX 1070 8GB का कभी भी नहीं चल सकता। अगर आपने 20 RTX 2060 की तरफ जाना है तो उसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोर i5 की 10 जनरेशन और एक K सीरीज़। अगर आप K सीरीज़ नहीं लगवाना चाहते तो उसकी 11 जनरेशन से ट्राई कर दें। ये 10 जनरेशन में भी कुछ वेरिएंट्स आते हैं, कुछ लो आते हैं, कुछ नॉर्मल, कुछ थोड़े पावरफुल होते हैं, ठीक है। आप उनकी कोर क्लॉक जो सीटी वगैरह आप देख सकते हैं। बेंचमार्किंग का यही फ़ायदा होता है जिसमें आप देख सकते हैं यार इसके साथ ये कंपेटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो देखें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बताऊं कि कोर i9 की बात कर लेते हैं। कोर i9 की अगर आप कंपैरिजन देखें कोर i3 की 14 जनरेशन के साथ, तो उन दोनों में भी बहुत फ़र्क है, जबकि कोर क्लॉक और थ्रेड्स में आपको फ़र्क नज़र आएगा।
अगर बेंचमार्किंग आपको पता लगे कि यार क्या चीज़ प्रोसेस कर रही है, कौन सी GPU के साथ कितने परसेंट यूज़ हो रहा है। मेन चीज़ ये ना आप देखें यार इसकी थ्रेड ज़्यादा है, इसकी कोर ज़्यादा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ सही चल रहा है। मेन चीज़ ये लोग नहीं देखते, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने देखना है कि कितने परसेंट उसके साथ इसका टेम्परेचर कितने 7% प्रोसेस हो रहा है, लो एवरेज और उसके FPS में कितने आ रहे हैं। हमने कोर क्लॉक देखना है इसकी कितनी जा रही है, ठीक है। बोटल नेकिंग लैट, मेन चीज़ लैट होती है, आपने लैट भी देखना है कि लैट कितने MS पर है, ठीक है। तो PC बिल्ड करने से पहले कोई भी PC बिल्ड करते हैं, अब मैं तो रिकमेंड करूँगा खुद बिल्ड करें, उसके पार्ट्स के बारे में सब कुछ देख के। जो बिल्ड हुए PCs होते हैं उनमें 10 से 12% बोटल नेकिंग होती है, जो बिल्ड हुए PC आपको मिलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक दूसरे सपोर्ट करते हैं मगर वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होते, ठीक है। तो आपने इस तरफ जाना है कि जो चीज़ इक्विवेलेंट हो। बजट थोड़ा सा ऊपर कर दें, जो चीज़ आपके पास बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपको गेमिंग करते हुए मसला ना आए। तो दूसरी बात ये, अगर आपने कोई जो लो रेंज के बजट के GPUs हैं 1060 1070, अगर आप 1060 की तरफ भी जाते हैं ना 3GB में, उसके साथ जो प्रोसेसर है Core i7 का 4790K अच्छा लगेगा, ठीक। अगर आप जाते हैं 2080 Ti की तरफ तो यार उसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Core i7 की 11 जनरेशन तक जाएँ, ठीक है, या 10 जनरेशन तक जाएँ, और वो भी K सीरीज़ में। और Core i5 की आप जाते तो उसके आप 12 जनरेशन में जाएँ, वो भी उसकी K सीरीज़ में, ठीक है। नॉर्मल सीरीज़ में बात नहीं कर रहा। अगर लोग 4060 के साथ Core i5 की जनरेशन दोबारा 12 जनरेशन वो जोड़ रहे हैं, मगर उसमें भी उनको परफॉर्मेंस वो नहीं मिल रही, बीच में अक्सर हो जाता है उनके परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उनकी बोटल नेकिंग हो रही होती है 10%। तो 10% वो ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंस में फिर बाद में उनको नज़र आता है। तो आप उसकी सीरीज़ में, आप K सीरीज़ में जाएँ ताकि आपको परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क नज़र ना आए। और अगर आप 4060 Ti की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने Core i5 की 13 जनरेशन की तरफ जाएँ। अगर 5060 की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आगे कहते हैं 13 जनरेशन की K सीरीज़ की तरफ जाएँ। अगर वो महंगा तो Core i7 की 13 जनरेशन में जाएँ K सीरीज़। इन चीज़ मैं आपको चौथी चीज़ बताऊँ कि आप 4060 खरीदें या 3060 या 5060 खरीदें, आप रे ट्रेसिंग का उसकी मदद नहीं ले सकते। इसी वजह से नहीं ले सकते क्योंकि वो एक लैपटॉप डिज़ाइन GPUs होते हैं, एक होते हैं वो डेस्कटॉप में भी आते हैं, मगर उनकी में वो पावर नहीं होती। अगर आप उन्हीं में TI वर्जन है, TI वर्जन जो बहुत पावरफुल वर्जन होते हैं, उन वर्जन में आप जाएँ तो आपके पास रे ट्रेसिंग आप थोड़ा एंजॉय, मगर TI वर्जन तो आपने ले लिया, उसके साथ जो प्रोसेसर जो बकाया चीज़ें वो आपने देख कर लेनी कि ताकि बैलेंस हो। इसलिए बेंचमार्क बनाए जाते हैं हर गेम के लिए कि आपको ताकि उसमें रैम नज़र आए। यार रैम 18 GB 20 GB यूज़ हो रही है, देखो यार आपके पास रैम कौन सी लगी हुई है, DDR5 लगी, उसकी स्पीड कितनी 56 MHz। अब उसका ओवर क्लॉक करो अगर आपके 14 जनरेशन 6000 में, ठीक है, वो जाती है, आपकी भी दुकान वाला कर देगा, ठीक है। और तीसरी अब मदरबोर्ड, आप देखो कि मदरबोर्ड ना कि वो जो है खाली यही मदरबोर्ड ऐसा लो कि यार वो बहुत आगे तक के GPU प्रोसेसर सपोर्ट करे, 4090 तक करे, जी लगवाओ यार SSD भी जो है 4 सपोर्ट करे, और प्रोसेसर भी आगे तक सपोर्ट करो, और पावर सप्लाई अगर आप RTX में आते तो बहुत लोग 650 वाट लगा के छोड़ देते हैं। 650 वाट इज़ सो लो, बहुत लो है, क्योंकि अगर आप GPU पे खाली कर रहे हो तो यार वो काम है, क्योंकि बाकी चीज़ों को भी ज़रूरत होती है। तो आप 750 से नीचे RTX को ना लगवाओ, ठीक है। पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर गोल्ड की तरफ जाते हो, ब्रोंज की जगह, उसमें मैं आपको नहीं कह रहा, तब 4090 तब आप गोल्डन वगैरह के ले जाओ। अगर कोई बस स्टार्टिंग सीरीज़ है RTX की तो उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बेंचमार्क वीडियोस इसलिए होती हैं ताकि आप उसमें देख पाओ आपका GPU और CPU कितना यूज़ हो रहा है, उनमें कितना फ़र्क है। अगर आपका CPU 50 जा रहा है या 24 जा रहा है, GPU आपको 99 जा रहा है, ये आपको इवन अगर CPU 50 हो रहा है और GPU आपको 90 और ये भी बहुत बड़ी बोटल नेकिंग है। जब तक आपका CPU 60 to 80% यूज़ नहीं होता GPU 99% के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी बोटल नेकिंग है, उस पर आप ज़रूर हो गए। ओके, थैंक यू। आई होप यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इस बारे में आप जब भी PC बिल्ड करना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में हमने पहले ख्याल रखना है, या बोटल कैलकुलेटर पे अपने FPS ज़रूर चेक करने हैं, या बोटल कैलकुलेटिंग, ठीक है।